गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको 10th क्लास का फिजिक्स पोर्शन का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं समझा रहा था आपको प्रकाश का परावर्तन। आइए एक दफ़ा पढ़ते हैं इसे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करते हुए किसी चिकनी सतह पर पड़ती या आपतित होती है, तो वह किरण उसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, हमारी प्रकाश की किरण है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में, ये मैंने एक माध्यम मान लिया है, इस माध्यम, ये जो मैंने माध्यम माना है वो माध्यम लिया है मैंने विरल माध्यम, और विरल माध्यम में जो लिया है मैंने वो लिया है वायु। ठीक है, तो विरल माध्यम में आ रही है ये प्रकाश की किरण और विरल माध्यम में ही वापस जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो आप जब आ रही है तो आने के कारण क्या हुई है, आपतित किरण हुई, और इस चिकनी सतह पर टकरा रही है। और जिस बिंदु पर ये, जिस चिकनी सतह के जिस बिंदु पर ये किरण आपतित हो रही है यह किरण, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु कहेंगे। और जब यह किरण चिकनी सतह से टकराने के बाद इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। परावर्तन होने के कारण इस किरण को क्या कहेंगे हम, परावर्तित किरण कहेंगे। मैंने क्या कहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करते हुए किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, तो वह उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। लौट के जा रही है या नहीं लौट के जा रही है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। नसेंस मैंने कहा था, मैंने विरल माध्यम लिया था, विरल माध्यम में आ रही थी तो वापस परावर्तन होने के पश्चात किस माध्यम में जा रही है, तब भी वह विरल माध्यम में ही वापस जा रही है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आगे समझेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। मैंने लिया है यहाँ पर काल्पनिक अभिलंब। क्या माना मैंने, काल्पनिक अभिलंब माना। तो इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। उसी प्रकार अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, बता रहा था आपको, पढ़ा रहा था, बात कर रहे थे हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में सदैव कैसे बनते हैं, बराबर बनते हैं। आपतन कोण साइन आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण साइन आर। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु इस पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में बनेंगे।